हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की बात करेंगे जो घर में ही आप इजीली तैयार कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पत्तियों का कलर भी डल है, फूल का कलर भी डल है और आपके प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट हैं या मिट्टी में भी इंसेक्ट हैं, तो घर में ही एक ऐसी चीज़ आपको मिलेगी किचन में। उससे आप अपने पौधों की सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी से इसको तैयार करके आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। यह है फ्रेंड्स गार्लिक या लहसुन। अगर आप लहसुन खाते हैं, कहीं कहीं किसी किसी घर में लहसुन नहीं खाया जाता है, लेकिन लहसुन हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है। जैसे हम इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, इसमें इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको अगर अर्थराइटिस है या फिर गैस की प्रॉब्लम है पेट में, तो ये सबको दूर करता है। डायबिटीज़ है तो भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए इसको अवॉइड मत कीजिए। बहुत ही ये एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करना चाहिए। तो जितना ये हमारे फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स हमारे लिए, तो जो इसके छिलके निकालते हैं, हम छिलके निकाल करके शायद आप फेंक देते होंगे, लेकिन इनको फेंकने की गलती मत कीजिए। इनसे आप अपने प्लांट्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, लहसुन के छिलके मैंने निकाल लिए हैं और बहुत सारे जितने भी निकलते हैं मैं इकट्ठे करते जाती हूँ और फिर उसका फर्टिलाइज़र की तरह से अपने प्लांट में 2-3 तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वही मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। लहसुन में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी और बी तो पाया ही जाता है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक। इसके अलावा इसमें फ्रेंड्स जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक सल्फ़र हमारे प्लांट में जो अमीनो एसिड है उसको बनाता है। उससे फूलों और बीजों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। मतलब लहसुन हमारे प्लांट के लिए एक ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, जो छोटे बेबी प्लांट्स आपने लगाए हुए हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसके छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने प्लांट की मिट्टी में यूज़ करें। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू होगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने छिलके बहुत सारे इकट्ठे करके रखे थे फ्रेंड्स, मैं उनको ग्राइंड कर रही हूँ। आप भी इनको ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हैं आपके पास तो इनको ग्राइंड करके रख लीजिए डब्बे में भर के और फिर अपने प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही ये पीस जाते हैं। आपको ज़्यादा कोई पाउडर नहीं बनाना है। ऐसे फ्रेंड्स आप डाल करके इस तरह से आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं और इसके लिए आप थोड़े सूखे होने चाहिए। आप चाहें तो इनको थोड़ा धूप में सुखा सकते हैं, उसके बाद ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इनको यूज़ करूँगी फ्रेंड्स। और ये जो मैंने बाकी जो मेरे छिलके बचे हैं वो मैं पानी में भिगो करके तैयार कर रही हूँ फर्टिलाइज़र। ये एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होगा। इसमें एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ मैं। ये मैंने छोटी छोटी जो कलियाँ थी वो भी मैंने कूट ली हैं और मैं इसको भी इसी में यूज़ करूँगी। अब 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती ली है मैंने इसमें और इसको भिगो करके आप 24 या 48 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं और उसके बाद अपने प्लांट्स के में इसको एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। इसी को आप स्प्रे भी कर सकते हैं और प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, 48 घंटे के बाद ये फर्टिलाइज़र तैयार है। मैंने इसको 48 घंटे के लिए छोड़ दिया था और इसमें से अभी लहसुन की बहुत ही स्मेल भी आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं इसमें हमारे प्लांट के लिए। और ये जो छिलके फ्रेंड्स, ये देखिए सारे अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुके हैं। मतलब इसमें से जो न्यूट्रिशंस थे इसके, वो सारे इस पानी में आ चुके हैं। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है, और आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं 2 तरह से और इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको छान रही हूँ क्योंकि इसमें चाय पत्ती है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है, तो ये फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा और लहसुन की वजह से ये एक इंसेक्टिसाइड बन के तैयार है। अब कैसे यूज़ करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। मैंने इसको 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको 1 गिलास मैंने ये छान करके निकाल लिया है फर्टिलाइज़र और इसमें 2 या 3 भाग पानी मिलाना है, क्योंकि ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं देना। बाई चांस आप इसको ऐसे ही डाल देंगे मिट्टी में तो आपके प्लांट इससे जल सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है लहसुन, अगर आप ऐसे ही यूज़ कर देंगे इसको। तो इसको डाइल्यूट करके ही अपने प्लांट की मिट्टी में डालिए। अब चलिए, मैंने इस डब्बे में 1 गिलास फर्टिलाइज़र डाला है। अब मैं इसमें 2 या 3, जितने इसमें गिलास पानी के आ जाएंगे मैं इतने यूज़ करने वाली हूँ और पतला सा ही आपको घोल बना करके अपने प्लांट में देना है। ये देखिए, मैंने इसमें 3 गिलास में इसमें डाल रही हूँ। अब इसको 1-1 गिलास या हाफ गिलास के हिसाब से आप अपने पॉट साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं किसी भी प्लांट में। और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। स्मेल भी इसकी लहसुन की इसमें आ रही है और चाय पत्ती डाली है तो एक फर्टिलाइज़र बन चुका है। अब इसको
आप कितने दिन में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, आप इसको 15-20 दिन में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। अब देखिए मेरे प्लांट की मिट्टी थोड़ी गीली है तो थोड़ा मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ इसको। अगर आपके प्लांट की मिट्टी थोड़ी सूखी है तो और पानी मिला करके अच्छी तरह से आप इसमें दे सकते हैं अपने प्लांट में। तो ये मैंने इसमें डाल दिया फर्टिलाइज़र। अब हम फ्रेंड्स इसमें इतना ही पानी और मिलाएंगे। ये जो मेरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें भी मैं किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका किसी भी प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मिट्टी में अगर आपकी चींटियाँ हैं, कीड़े हैं या कोई भी इंसेक्ट है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये दूसरा तरीका है, ये देखिए ये मैंने लहसुन जो ग्राइंड किया था उसको आप ऐसे ही मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं और फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। इसकी स्मेल से कोई भी इंसेक्ट आपकी मिट्टी के पास भी नहीं फटक पाएगा, चींटियाँ भी दूर भाग जाएंगी और जो इंसेक्ट बाकी होते हैं मिट्टी में आ जाते हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ऐसे डाल करके मिक्स कर दीजिए और फिर उसके बाद चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल भी आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब करेंगे हम इसको तीसरे तरीके से कैसे यूज़ करना है। पहला हो गया है मिट्टी में डालना फर्टिलाइज़र की तरह से, दूसरा ये जो ग्राइंड किया है उसको ऐसे मिट्टी के ऊपर आप डाल सकते हैं। तो दो तरीके से मैंने आपको यूज़ करना बता दिया है। अब तीसरा तरीका है, आप जो फर्टिलाइज़र हमारा छान करके बचा है उसमें मैंने और पानी ऐड कर लिया है, क्योंकि जब हम अपने प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे करेंगे तो थोड़ा पतला सा ही हमें घोल बनाना है, मतलब कम क्वांटिटी में हमें पानी में मिलाना है। उसके बाद इसको अपने प्लांट की किसी भी प्लांट पे अगर आपको लग रहा है इंसेक्ट है, मेरे किसी प्लांट पे इंसेक्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ डेली अपने प्लांट्स चेक करती हूँ, 1-2 मिली बग भी मेरे को दिखाई दे तो मैं तुरंत ही उसको निकाल देती हूँ। तो आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मेरे प्लांट पर बहुत सारी मिली बग लगी हैं या इंसेक्ट लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर अपने प्लांट की देखभाल करेंगे, डेली आप अपने प्लांट चेक करेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपके प्लांट के ऊपर इंसेक्ट लगे। और डेली केयर करने से आपके प्लांट हेल्दी भी रहेंगे और कोई भी समस्या आपके प्लांट में नहीं आएगी। अभी मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ एक ही मेरे को मिलीबग ये दिखाई दी है, तो मैं ऐसे चेक करती हूँ, 1-2 लगती है तो मैं ऐसे ही इसको निकाल देती हूँ। और या तो फिर आप नीम ऑयल का प्रॉपर स्प्रे कर दीजिए किसी बीच बीच में 1 महीने में, तब भी कभी भी आपके प्लांट पे मिलीबग या इंसेक्ट या एफिड्स नहीं लगेंगे। अभी मैं इसको सभी जो गुलाब के मेरे रोज़ प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी स्प्रे कर रही हूँ। किसी भी प्लांट के आप इसको स्प्रे किस टाइम करना है, खास ध्यान रखने वाली बात है। सर्दियों में जब भी आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करें तो मॉर्निंग के टाइम करें, क्योंकि शाम को करेंगे तो पत्तियां गीली रहेंगी और पत्तियां गीली होने की वजह से उस पर इंसेक्ट और ज़्यादा जल्दी अटैक होते हैं। अब ये है फ्रेंड्स तीसरा तरीका, तीसरा नहीं फोर्थ हो गया, ये फोर्थ तरीका है ये फ्रेंड्स। ये अगर लहसुन की जो छोटी छोटी कलियां हैं, अगर आपको इसके पौधे बनाने हैं तो ऐसे भी आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपको प्लांट बन जाएगा, आपको इसकी पत्तियां खाने में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने खाने में सब्जियों में डाल सकते हैं। दूसरा, जिस भी प्लांट में आप इसको ग्रो कर रहे हैं उसमें कोई भी इंसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लहसुन की गंध से ही अगर कोई इंसेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।